सबसे पहले ये वीडियो देखें और यहां पे जनाब गौस कुतुब अब्दाल जो है वो उड़ा करेंगे और मुरीदनियों को कैच करेंगे जी, गैर मारे मुरीदनियों को। ओ एक और कहानी बाज है जड़ा कि मैं जनाब बुखारे से चला था, तू चबारे तो चली खुदा में। शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारी की तरफ मुंह करके कहा, शै लिल्लाह चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाम ज़े शाह नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा हो गया, हजरत आप कब आए थे? कहा, तू अज चबारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। नहर पुल ते आके मिले असी बात करने वाली देखे औखे वाले बुजुर्ग काम आमदे ने। वो कहानी बाज नहीं भाई काम आमदे, बाहर चढ़े ने बुजुर्ग सारे में इल्मी तौर पे वो नहीं काम आमदे। और वो देखे अगर उन्होंने निगाह मारनी थी तो बुखारी बैठ के निगाह मार देते ना। अभी वो इनके जो मानने वाले कहेंगे नहीं जी उसमें तो कहीं नहीं है कि उन्होंने वो उस मुरीदनी को पकड़ के नीचे उतारा, तो फिर क्या लेना है नहीं दूर जो उन्हें उत्थे पता लग गया उतने निगाह मार के उन्हें थले लैंड करा लेना। क्यों आया थे? इसी वास्ते ही आया सी। तो बात करने वाली करें। हजरत अमीर हमजा का जब मुसला हो रहा था औद के मैदान में, उसमें नबी इस्लाम ने तो कोई ऐसा मामला नहीं उनके साथ किया कि उनकी हिफाजत फरमाई हो। आप लोगों की बातें हम फिर कंपैरिजन तो ज़ाहिर कुरान और सुन्नत से ही करवाएंगे ना। आप ही हमें कहते हैं जी वो शरीयत के मुताबिक चीजें पेश करते हैं, हम सूफिया की जो है वो ले लें, दूसरी आप छोड़ दें। तो जो पेश कर रहे हैं सब कहानियां निकल रही है ना आपकी। किस किस्म की चीजें आपने जो है वो बुजुर्गों की तरफ मंसूब की हैं। चले हम बुजुर्गों को एक टन हुस्न ज़न रखते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा होगा या उनकी किताबों में किसी ने डाल दिया होगा, लेकिन आप लोग तो उनकी तरफ ये कहानियां मंसूब कर रहे हैं ना। तो हमें फिर ये हक पहुंचता है कि हम आप लोगों का इस एतबार से रद्द करें। हज़रत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीद थी और वो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के यहाँ मुलाजिम थी, कनीज थी। हजरत साहब से बैत थी। बादशाह बड़ा सख्त किस्म का था, उससे किसी बात पर नाराज हुआ और हुक्म दिया कि इसको सजा दो। सख्त सजा क्या होती थी? वो कुतुब मीनार जो 250 फुट ऊंचा उसके ऊपर ले जाके नीचे फेंक देते थे। वो बंदा मर कब जाता था, हड्डियां टूट जाती थी। उस लड़की ने माफी चाही, बादशाह ने माफ नहीं किया। जल्लाद पकड़ के मीनार पर ले गए कुतुब साहब के। उस लड़की को यकीन हो गया कि इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं। जिस वक्त उन्होंने फेंकने के लिए उठाया, नीचे फेंकने लगे, उसने अपने पीर को पुकारा। किसको? किसको? पीर को पुकारा, हजरत जी मदद करो। आंखें उसने बंद कर ली, जल्लादों ने ऊपर से फेंक दिया। मगर उस कितने मिनट लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं जमीन में आने। उसने आंखें बंद की हुई, यूं लगा जैसे किसी ने गोद में लिया हुआ है। आंखें खोली तो वो जमीन पर सही सलामत थी और हजरत साहब सामने थे। हजरत साहब शाह नक्शबंद का शहर बुखारा और ये आई थी कुतुब मीनार से। मीनार को मुनारा कहते हैं। उसने देख के कहा, हजरत जी आप कहाँ? फरमाया, तू अज मुनारा आमद मन अज बुखारा आमदम। तू मुनारे से आई है, मैं बुखारे से आया हूं। अल्लाह वाले मदद करते हैं या नहीं? ऊंची कि तू मीनारे से चली और मैं चबारे से चला, तू मीनारे से चली और मैं बुखारे से चला। कहते हैं कि वो वहां से चले और मुरीदनी को पकड़ कर उतार दिया नीचे। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। हाँ, पकड़ के उतारे है, याद रखना चाहिए। हाँ, नबी इस्लाम ने कभी, बुखारी में अल्फाज है, आयशा कहती है नबी इस्लाम ने कभी किसी औरत को नहीं छुआ बैत करने के लिए भी। और तुहाडे पीर, और फिर नाम इस तरह देते हैं ख्वाजा बाबुल्लाह के नक्शबंद। हजरत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। और तुसी 50 भी नाल और रकाब ला दो, सानू एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पैंदा। इते जवाब साडे स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियर बोल देना, मेरा नाम पूरा भी ना बोलन तो सारे बाबे गायब हो जाते जो। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तो बोलने जरूरत नहीं है, सिर्फ इंजीनियर बोल दें। किधर कोई करामत सुना रहा है ना आपके जी वो इंजीनियर एंड सारे वेखन गए, सारे बाबे गायब। एक और कहानी बात है जी, वो कहता है जनाब वो अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया मामूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात खान में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ही मान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी? देखिए जी, महमूद गजनवी को अबुल हसन खरकानी से मिल के आए तो उनको एक कुर्ता दिया जी उन्होंने, जुब्बा। और उन्होंने कहा जदू कोई मुसीबत आवे ना तो ए जुबे नु आगे कर दें। तो सोमनाथ पे जब वो आखिरी दफा हमले के लिए जा रहा था तो इतनी दफा फतवार नहीं हुई तो उसने वो जुब्बा उठा के दुआ की, फतह होगी। रात को बाबा जी ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि जी तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता उठा के दुआ करता ना कि क़यामत तक इस एरिया में कोई काफिर बाकी ना रहे, सारे मुसलमान हो जाए, तब भी ये हो जाना था। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में कुरैश मक्का ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लिया? सब ने। अबू जहल क्यों कुफर की मौत मर गया?
اور कैटेगोरिकली आप कह रहे हैं क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कुर्ता साहबा के पास मौजूद था। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर ने वो कुर्ता निकाला और कहा कि हम इसका धोवन जो है वो मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। काला वो जुब्बा था किसरवानी त्यालिसी। तो साहबा कराम कादसिया और यरमूक में वो कुर्ता ले जाते और जाके कहते कि ये सारे क़यामत तक के लिए मुसलमान हो जाए इस कुर्ते को देखने की बरकत से। अबुल हसन खरकानी वो जी महमूद गजनवी ने उनको कुर्ता दिया था सोमनाथ पे, उन्होंने इतने हमले किए कामयाब नहीं हुए। फिर उन्हें याद आया कि मेरे पीर ने मुझे दिया हुआ था कुर्ता, तो उन्होंने रात को कुर्ता अल्लाह की बारगाह में पेश किया तो कामयाबी हो गई। बाबा जी ख्वाब में आ गए और वो नाराज है कि तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है। अगर तू ये दुआ करता कि इस सरजमीन में कोई काफिर बाकी ना रहे तो सारे मुसलमान हो जाते। आज भी नहीं हुए। आज भी ये इस सब कॉन्टिनेंट की सरजमीन में मेजॉरिटी काफिर है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाए तो आधे से ज्यादा काफिर है। और सबसे बढ़कर क्या नबी इस्लाम के कुर्ते की बरकत से सारे मक्के के लोगों ने, पूरी अरब की सरजमीन ने कलमा पढ़ लिया था। तो अगर नबी इस्लाम के कुर्ते का ये हाल है, अबुल हसन खरकानी का कुर्ता थे शाही कोई नहीं। हाँ साहबा ले जाते ना कादसिया और यरमूक में रसूलुल्लाह का कुर्ता। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अस्मा बिनते अबी बकर ने निकाला और कहा कि हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। रसूलुल्लाह के तो कुर्ते के धोवन में भी शिफा है, नबी इस्लाम का कुर्ता क्यों नहीं साहबा कराम ने कादसिया और यरमूक में पेश किया? जंग यमामा में तो कम से कम पेश कर देते, जहां जंग भी मुसलमान कज़ाब से थी तो शुरू में मुसलमान हार भी गए, बाद में अल्लाह ताला ने गैबी मदद फरमाई और जीते, तो ले जाते रसूलुल्लाह का कुर्ता। अगर नबी इस्लाम के कुर्ते के बारे में कोई साहबा का इस तरह का अकीदा नहीं है कि उसको देख के कलमा पढ़, यार नबी इस्लाम को खुद देख के क्या साहबा इकराम के अलावा जो बाकी लोग थे उन्होंने कलमा पढ़ लिया था काफिरों ने? तो इस तरह की जब आप करामात बयान करते हैं फिर हम आपको जब कंपैरिजन करवाते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है, तो हम नबी इस्लाम से कंपैरिजन करवाएंगे। कहानियां बनाई हुई है, जब हम इनकी इंजीनियरिंग करते हैं, इनको बताते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हैं, तो बुजुर्गों की तौहीन तो आप करवा रहे हैं ना, हम तो कह ही नहीं रहे आपको, आप खुद कर रहे हैं। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं, उन्होंने अपना एक नजरिया बनाया हुआ था। खुदा तो सबका एक है, लेकिन जिस खुदा का तारुफ पैगंबरों के जरिए, वही के जरिए, किताबों के जरिए हुआ है, वो खुदा और है, और जिसका तारुफ इन बाबों ने करवाया है ना, वो क्वालिटीज हमारे उस खुदा की नहीं जिसका तारुफ हमें उस शख्सियत ने करवाया जिसकी कब्र मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन।